नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 5 को हल करना सीखेंगे। प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, आप a मान लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब a में 9 से भाग देंगे हम यहाँ पे, तो भागफल q आएगा और शेषफल क्या आएगा, r आएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पर 9 से इसलिए भाग दिए हैं कि यहाँ पर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 है। अगर यहाँ पर 4 रहता तो 4 से भाग देते, 3 रहता 3 से, 5 रहता 5 से, मतलब जितना भी संख्या रहता उतना से हम भाग देते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि r बराबर, r का मान क्या आ सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि r का मान इस भाजक जो 9 है इससे कम रहेगा। मतलब या तो ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 हो सकता है r का मान। मतलब ये 9 नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। मतलब यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल क्या है q, प्लस शेष कितना है r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r का मान क्या हो जाएगा, आप यहाँ कह सकते हैं कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा r का मान होगा और b से छोटा, मतलब ये 9 से छोटा आपका r का मान होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बार हम लोग r का मान 0 रखेंगे, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिति पहला में, जब r बराबर मतलब शेषफल बराबर 0 हो, तब क्या होगा, ये धनात्मक संख्या क्या होगा। a बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ 9q प्लस 0, मतलब a बराबर 9q आएगा। अब सवाल में एक और बात कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का होता है। तो इसका घन मतलब इसका घन करेंगे, मतलब दोनों तरफ घन करने पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कह रहा है प्रश्नानुसार दोनों तरफ घन करने पर क्या आ जाएगा, a के पावर 3 बराबर 9q के पावर 3 q, या a के पावर 3 बराबर, अब देखिएगा यहाँ पे ये कैसे लिखेंगे इसको हम, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम यहीं से क्या करेंगे कि 9 को कॉमन निकालेंगे और इसमें 2 को 9 बच गया, तो 9 9 81 q के पावर q। फिर क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है 81 q के पावर q, तो a q बराबर 9m, जहाँ हम लोग इसको m मान लिए हैं, m बराबर 81 q के पावर q। एक तो ये इस रूप में आ गया, पहला आ गया, ठीक है ना। अब
जब हम इसको स्थिति दूसरा जब r बराबर मतलब शेषफल बराबर 1 हो तब क्या होगा। यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह है। तो a बराबर लिखेंगे कि 9q + 1, क्योंकि r का मान हम इस पर क्या ले रहे हैं, एक बार 0 ले लिए हैं, अब हम 1 ले रहे हैं, तो इस रूप का हो जाएगा। लेकिन प्रश्न कर रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का होता है, फिर इसको हम लोग घन करेंगे तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, 1 के पावर 3 बराबर 9q + 1 का होल क्यूब। फिर इसको हम लोग सरल करेंगे। हम लोग पढ़े हैं कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, aq + bq + 3a² b + 3ab², ये फार्मूला होता है। हम लोग इसको यहीं पे इस्तेमाल करेंगे। या aq बराबर इस फार्मूले पे डाल देना है 9q का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3 × a 9q का होल स्क्वायर प्लस 1 नहीं इंटू में 1 है ना 1, फिर प्लस 3 × ये 9q × 1 का होल स्क्वायर। या aq बराबर, अब यहाँ पर देखिए, अब ये +1 का होल क्यूब है, इसको 1 हम लास्ट में लिखेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि हमें यहाँ 9m + 1 9m + 8 मतलब 9 कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग पहले ही 9 को कॉमन कर लेंगे। मतलब इसको क्या लिखते हैं हम लोग इसको लिखते हैं 9q × 9q × 9q। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको गुना कर देंगे और इसको जैसे तैसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 9q × 9 81 q का होल स्क्वायर हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से पहले ही कॉमन निकाल लेंगे हम 9q, हाँ मैंने कॉमन निकाला 9q × 81 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस 1 को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे कि हम लोग 9q को कॉमन निकाल लेंगे और 9 × 27 × 27q, फिर इधर लिखेंगे ये 9q को कॉमन निकाल के ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और प्लस ये 1 जो है लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ aq बराबर, यहाँ देखिए 9q है ना, तो कॉमन निकाल लेंगे, क्या बच जाएगा 81q के पावर स्क्वायर प्लस, अब इसमें से निकल गया कितना बचा 27q, इसमें से निकल गया क्या बचा प्लस 3, ये +1 है। तो इसको हम लोग मान लेंगे m, या aq बराबर यहाँ तक का मान लेंगे m, क्या हो जाएगा 9m + 1, यहाँ m बराबर हम क्या माने हैं, यहाँ से ये माना मैंने यहाँ q × 81 q का होल स्क्वायर प्लस 27q + 3, ठीक है। तो एक आ गया 9m + 1 और यह कह रहा है कि 9m + 1 के रूप का होता है। फिर क्या करेंगे, स्थिति तीसरा का लेंगे, जब r बराबर शेष बराबर, हम लोग 2 तक ले लिए हैं,
एक तक ले लिए हैं, है ना। अब 2 लेंगे हम लोग, r बराबर 2 हो, तब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, a बराबर है, ये है 9q प्लस r का मान हम यहाँ क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा। प्रश्न कर रहा है कि इसका घन होना चाहिए दोनों तरफ। प्रश्नानुसार दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, a का क्यू बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यू, या ए क्यू बराबर, अब देखिए ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का होल स्क्वायर, ये होता है। तो हम लोग फिर सेम प्रोसेस करेंगे। ये 9m प्लस 8 है, तो 9 को हम लोग पहले ही कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें से 9 को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो क्या जाएगा, ए क्यू बराबर, इसमें लिखेंगे हम लोग 9q गुने 9 नमा 81, 9 नमा 81 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 का क्यू है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस अब इसमें हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, ये 9q का स्क्वायर, अब देखिए 3 गुने 2 है, तो 3 दूना 6, देखिए ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, इसमें से हम 9q ही सिर्फ निकाल रहे हैं, इसमें से एक 9q रह गया, तो कितना 9 × 27, 27 दूना 54, ये हो जाएगा आपका 27 दूना 54 क्यू। देखिए इसको देखिएगा आप, यहाँ 9q का होल स्क्वायर है, तो 9q गुने 9q है ना, 9q गुने 9q, और ये 3 गुने 2 भी है साथ में, तो 3 गुने 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 9q को रहने देंगे ऐसे ही, और इस सबको गुना कर देंगे, तो 9 × 27, 27 दूना 54, ये कितना हो जाएगा, 54q हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया हूँ 54q, मतलब 9q गुने 54q, यहाँ पर जैसे है वैसे लिख दिया। अब देखिए प्लस ये हो गया, अब इसको करेंगे हम लोग, तो 9q को रहने देंगे और इसको गुना कर, देखिए 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ देखिए ये 8 जो है इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे हम, ठीक है, या ए क्यू बराबर, ये 9q है, इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, 9q। अब देखिएगा 9q अगर निकालें तो कितना बच गया, इंटू में है 81q का स्क्वायर, 81q का स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये 8 को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, अब हमें इसमें देखना है, तो कितना बच जाएगा, 54q बच जाएगा, ये 54q बच जाएगा, प्लस क्योंकि ये 9q हम तो यहाँ पहले कॉमन निकाल लिए ना। अब देखिए यहाँ पे ये कितना बच गया, 12 बच जाएगा आपका, 12, और प्लस लास्ट में हम बोले थे ये 8 को हम लिखेंगे, ये लास्ट में हम 8 को लिख दिए, या ए क्यू बराबर, अब देखिए इसको हम लोग यहाँ से यहाँ को मान लेंगे m, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर 9 इंटू 81q का स्क्वायर प्लस 54q प्लस 12, ठीक है। तो ये आ गया आपका, इस रूप में q करने पर आ गया ना, ये कर रहा था 9m प्लस 8
के रूप का होता है। तो फिर हम लोग आगे स्थिति सेकंड तक लिखे ना, थर्ड तक लिखे, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से लिखेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, ये सेम इतना ही के रूप में आते चला जाएगा। इसलिए यहीं पे सवाल को समाप्त करते हैं और लिखते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। इस प्रकार आपका ये आंसर हो गया। तो साथियों, अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा तो आप अपने आसपास के जितने भी मैट्रिक तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं उनके तक आप शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक साथियों, जय हिंद।